आपका नैरेटिव क्या? आपने बोला कि महापौर हम पहले भी नहीं जीते, तब भी नहीं जीते। आप पहले से फेल होते आए हैं तो इस बार भी फेल होगे तो सवाल नहीं पूछना चाहिए। आपने बोला पहले ये 1 लाख से जीते थे, अब आप हियर मी आउट, अब आप बोल रहे हैं कि 15-20 हजार से जीत रहे हैं, तो हमसे मत सवाल पूछिए। आपने देखा किस तरह से यहाँ पे रोकी गई, किस तरह से यहाँ बुलंदशहर में जो समाजवादी पार्टी के महिला प्रत्याशी थी किस तरह से रो रही थी, देखा आपने किस तरह से उसको परेशान किया गया, किस तरह से यहाँ की ऑफिसरों की भाषा शैली थी। 17 मेयर के चुनाव हुए, आया अंडा, तर्क दिया गया पहले हारे तो अब हार गए तो क्या है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अपना घर हो गया भस्म, सिर्फ निभा रहे हैं रस्म, और रस्म के निभाने चुनाव लड़ते हैं। ये बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट अपडेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और समाजवादी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। आज की डिबेट की टॉपिक है यूपी निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। दोस्तों, अमीश देवगन ने इस हरे कुर्ते को जमकर धोया और गौरव भाटिया ने इसके हरे कुर्ते को फाड़ दिया। दोस्तों, इस डिबेट में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले 1 लाख से जीती है, 15 हजार से जीती है। आपका नैरेटिव क्या है? अनुराग भाई थोड़ा बात करते हैं। अनुराग भाई, अब आपको मैंने भरपूर टाइम दिया। आपका नैरेटिव क्या? आपने बोला कि महापौर हम पहले भी नहीं जीते, तब भी नहीं जीते। आप पहले से फेल होते आए हैं तो इस बार भी फेल होगे तो सवाल नहीं पूछना चाहिए। आपने बोला पहले ये 1 लाख से जीते थे, अब आप हियर मी आउट, अब आप बोल रहे हैं कि ये 15-20 हजार से जीत रहे हैं, तो हमसे मत सवाल पूछिए। इट इज नॉट लाइक दैट। इसके मतलब आप देखिए, कांग्रेस इलेक्शन जीती है, वो कांग्रेस की प्रामाणिकता है। आप इलेक्शन हारे हैं, वो आपका रिजल्ट है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इसीलिए मेरा निवेदन है, बंगाल में अगर टीएमसी जीते तो कांग्रेस जश्न न मनाए, अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीते तो सपा जश्न न मनाए। सपा अपना इलेक्शन हार गई है, बंगाल में कांग्रेस की 0 सीटें आई थी। तो दैट इज ऑल। आपने गौरव भाटिया के लिए काफी बातें बोली। नहीं, 30 सेकंड आप बोल लीजिए, नहीं तो आप 20 बोलेंगे। अब 10 सेकंड दे दो। ठीक है, 10 सेकंड, आप 15 ले लीजिए। 10 सेकंड। मैंने कहा कि जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह का यहाँ पे शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया, आपने देखा किस तरह से यहाँ पे रोकी गई, किस तरह से यहाँ बुलंदशहर में जो समाजवादी पार्टी के महिला प्रत्याशी थी किस तरह से रो रही थी, देखा आपने किस तरह से उसको परेशान किया गया, किस तरह से यहाँ की ऑफिसरों की भाषा शैली थी, किस तरह से आपने वीडियो वायरल देखे होंगे, किस तरह से उन्होंने बूथ पे कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के उसके बाद स्ट्रेट टू गौरव भाटिया रिप्लाई। वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस मेहनत से जीती, आप रमंची से जीते हैं। इसको ऐसे ले लेते हैं। देखिए अमीश जी, मैं तो आज सोच रहा था कि एक प्रवक्ता का काम है कि पार्टी का पक्ष मजबूती से रखे। यहाँ पे अपने ही लीडर से सीख रहे हैं प्रवक्ता। गधा और गद्दा, इनको फर्क ही नहीं पता चला। और ये अखिलेश जी की ही खूबी है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। कविता सुना दो अखिलेश जी, कविता सुना दो। अनुराग शांत, उनको 40 ऑडियो राउंड करिए। अनुराग जी का 40 सेकंड दीजिए गौरव भाटिया को। बोलिए गौरव जी। ये कुछ तथ्य हैं, अगर उसके बाद आंखें खुल जाएं तो बड़ी बात है। 17 मेयर के चुनाव हुए, आया अंडा, तर्क दिया गया पहले हारे तो अब हार गए तो क्या है। भारतीय जनता पार्टी 17 की 17 में हम लोग का मेयर बना। दूसरा, आज बायपोल भी थे। आजम खां के क्षेत्र में भी था, अब्दुल्ला इनका जो है ये बड़ी रहा है विधायक, वो भी हार गए, और दूसरा बायपोल भी हार गए। तीसरी बात, अखिलेश यादव बधाई दे रहे हैं। उनका ट्वीट आपने पढ़ा कि नहीं? ये नए सकारात्मक भारत का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त जनादेश है। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, वो किसका जनादेश है? और ये कहना गलत नहीं होगा कि अपना घर हो गया भस्म, सिर्फ निभा रहे हैं रस्म, और रस्म के निभाने चुनाव लड़ते हैं। ये बड़ी बात है। नहीं, ये बड़ी है। रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी हार गई है। बीजेपी ने वो सीट को छीना है समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी वो चुनाव कभी नहीं हारती थी। अनुराग भदौरिया, इट इज द बिगेस्ट सेटबैक फॉर यू। निकाय चुनावों से भी ज्यादा, नगर निगम चुनावों से भी ज्यादा अब आजम खान की सीट हार गया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में वोटों में धांधली की, जिस तरह से आपने देखा वोटर लिस्ट में धांधली की, चिंता मत कीजिए, आने वाले चुनाव में इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आने वाले चुनाव में इसका रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि अभी सत्ता में है ना। बीजेपी ने कर्नाटक में हारी, सर झुकाकर स्वीकार कर रही है कि हम चुनाव हार गए, हमसे कुछ गलतियां भी हुई होंगी, कुछ त्रुटियां भी हुई होंगी।
आप कह रहे हैं इसका किस चुनाव में देखने को मिलेगा? आपने 22 में बोला इन्होंने गड़बड़ करी, अब बाई इलेक्शन हुए उसके बाद आप हारे, अब फिर बाई इलेक्शन हुए फिर आप हार गए। क्या आपको लगता नहीं है कि आप जागना नहीं चाहते, आप सोना ही चाहते हैं गद्दे पे? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी तरह जगे हुए हैं, इसलिए हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता भी सुना दी। हमने अटल बिहारी वाजपेयी की कविता का चैलेंज नहीं है अनुराग भाई। मैं यूपी के इलेक्शन, कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है, लेकिन